आजकल हर व्यक्ति ये मानने लगा है कि वो भगवद गीता में क्या कहा गया है ये जानता है। वो भगवद गीता पर अपनी राय दे सकता है, दूसरों को भगवद गीता का ज्ञान दे सकता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो हर व्यक्ति भगवद गीता विषय में पारंगत हो। पूरी भगवद गीता का ज्ञान 10 वाक्यों में, भगवद गीता के हर अध्याय का सार एक एक वाक्य में, भगवद गीता का सार एक पैराग्राफ में। ऐसी अनेक बातें आज अब बाजार में घूम रही है। ये एक खतरनाक सच्चाई है। ऐसा लगता है कि अधिकांश लोगों को भगवद गीता के केवल 4 श्लोकों की ही जानकारी है। दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, कर्मण ये वाधिकारस्ते। चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य और परित्राणाय साधूनाम। और शोक सूचना बार बार पढ़ते पढ़ते याद हो गया दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक, नैन छिंदंती शस्त्राणि। बस भगवद गीता का ज्ञान पूरा। ये श्लोक भी पूरे सही आते हों, इसकी कोई गारंटी नहीं। व्हाट्सएप पर संदेश पढ़ पढ़कर लोग भगवद गीता ज्ञानी बन गए हैं। ये 4 श्लोक महत्वपूर्ण है, लेकिन भगवद गीता में इससे कहीं अधिक कहा गया है। भगवद गीता की गहराई अपार है, अमाप है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। तुम कर्मफल के कारण मत बनो और नहीं कर्म न करने में आसक्ति रखो। ये बिना फल की अपेक्षा के निष्काम भाव से निस्वार्थ होकर निमित्त मात्र बनकर कर्म करने की बात है। ये बात सभी जानते हैं और ऐसा मान लिया गया है कि भगवद गीता में केवल यही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवद गीता में अनेक गूढ़ आध्यात्मिक सत्य समाहित है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब वे अवतार लेते हैं। अगले श्लोक में बताया गया है कि साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण युग युग में प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का यही उद्देश्य है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ जाता है, धर्म पर अधर्म हावी हो जाता है, साधु पुरुषों की रक्षा आवश्यक हो जाती है, दुष्ट पापियों का सहार जरूरी हो जाता है और क्षीण हुए धर्म को पुनः सशक्त करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तब ईश्वर इस कार्य के लिए अवतार लेते हैं। नैन छिंदंती शस्त्राणि नैन दहती पावक न चैन क्लेद्यंत्यापो न शोषति मारुता। यहाँ आत्मा के अस्तित्व की बात की गई है। कहा गया है कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। यहाँ आत्मा की शाश्वतता, अविनाशिता और अविभाज्यता को दर्शाया गया है। सनातन संस्कृति में सभी जानते हैं कि मृत्यु शरीर को आती है, आत्मा को नहीं। इसलिए इस बात को समझने और स्वीकार करने में भी किसी को कठिनाई नहीं होती। सनातन संस्कृति के प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि इन 4 श्लोकों के अतिरिक्त उसे और कौन से श्लोक भगवद गीता के ज्ञात है। यहाँ सामान्य समाज की बात हो रही है। ये भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या समूह को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन वास्तविकता को समझना जरूरी है। थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी कर लेने से कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन जाता। ये स्थिति हर क्षेत्र में दिखाई देती है। भगवद गीता तो आध्यात्मिक क्षेत्र की एक अभूतपूर्व घटना है। भगवद गीता की गहराई, उसका विस्तार, उसकी पवित्रता, उसकी सत्यनिष्ठा, उसका तात्पर्य, उसकी गंभीरता और उसकी वास्तविकता, ये सब सहज रूप से समझ में आने वाले नहीं है। जब कहा जाता है कि भगवद गीता के महात्म्य को अर्जुन, वेदव्यास, शुकदेव, याज्ञवल्क्य और जनक भी केवल कुछ हद तक ही जानते हैं, तब केवल 4 श्लोक जानने वाला व्यक्ति भगवद गीता को कैसे जान सकता है, कैसे प्राप्त कर सकता है? ऊपरी जानकारी को ही ज्ञान मान लिया जाता है और उसी अनुसार व्यवहार भी किया जाता है। स्थिति की गंभीरता को समझने की आवश्यकता है।
कुछ सामाजिक विषयों में ये उतनी बड़ी समस्या न हो, लेकिन जहां शास्त्रों की बात आती है वहां गंभीरता अनिवार्य है। समाज धीरे धीरे संस्कृति से दूर होता जा रहा है। वेद, भगवद गीता या उपनिषद के नाम पर कुछ भी बहा दिया जाता है। इस प्रकार की बातें अब फैशन बन गई है। स्वयं को स्थापित करने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करना लोगों को अधिक पसंद आने लगा है। गहराई में जाना नहीं है, किनारे बैठकर छींटे उड़ाने हैं। 2-4 श्लोक जान लेने से कोई व्यक्ति किसी शास्त्र का ज्ञाता नहीं बन जाता। और भगवद गीता केवल घर के पूजा स्थान में रखने के लिए खरीदी गई एक पुस्तक मात्र भी नहीं है। भगवद गीता पर बातें करना कोई फैशन का विषय नहीं है, उसका गूढ़ अर्थ समझना अनिवार्य है।